अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज एंड वेलकम बैक टू Vue.js ट्यूटोरियल्स। अभी तक आपने जितना देखा ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी था Vue.js के लिए। और जैसा कि मैंने कहा लास्ट वीडियो में कि हम सही तरीके से प्रोजेक्ट पे स्टार्ट लेंगे, तो आज एक डिफरेंट तरीके से हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं Vue.js, और वो तरीका है npm के थ्रू। और इसके लिए आपके पास Node.js इंस्टॉल होना ज़रूरी है। सो nodejs.org पे जाएंगे और यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड में आपके पास विंडोज़ भी है, मैक के लिए भी है, और अगर आप यूबंटू और डिफरेंट सोर्सेज के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल है। ये आप डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ के लिए तो MSI फाइल है, डबल क्लिक करेंगे तो पूरा एक विज़िट चलेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। मैक के लिए पैकेज फाइल है, सेम प्रोसेस है, इंस्टॉल हो जाएगा। डिफरेंट तरीके और भी हैं इंस्टॉल करने के लिए, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये फाइल्स हैं, ये पैकेज मैनेजर्स हैं, तो ये ट्यूटोरियल्स फॉलो कर लें। इन्होंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है किस OS के लिए किस तरह इंस्टॉल करना है। ये जब इंस्टॉल हो जाए फिर चेक करने के लिए आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है, मतलब जो कमांड लाइन है विंडोज़ में वो ओपन करना है, या मैक में आपके पास टर्मिनल्स हैं तो आप उसमें लिख लेंगे node-v। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि पुराना वर्जन है 14th, और आपके पास शायद 18th वर्जन इंस्टॉल हो जाए, जो मर्ज़ी है। सारे हमारे लिए अभी फ़िलहाल एक ही तरह काम करेंगे। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आप ये करेंगे कि ये हम कॉपी कर लेंगे और अपने एडिटर में वापस जाएंगे। तो हमारे पास अब एक फ़ोल्डर होना चाहिए। मैं कहता हूँ न्यू फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं, Vue प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ओपन किया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अपना जो पूरा टर्मिनल एंड डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। हम फिलहाल टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी व्यू प्रोजेक्ट के अंदर ओपन हो गया। तो हम ये करेंगे कि हमने ये इंस्टॉल करना है npm। तो आप npm-v करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके पास कौन सा वर्जन है। अगर ये करेंगे कुछ रिजल्ट आ जाए, इसका मतलब आपके पास npm और नोड इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लिखेंगे npm init, ये क्लिक किया, हाँ, ये इंस्टॉल हो गया। ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली जो चीज़ें इसकी डिफ़ॉल्ट है वो मैं छोड़ देता हूँ। ऐड टाइपस्क्रिप्ट नो, ऐड JSX सपोर्ट नो, व्यू राउटर सपोर्ट नो, पिन स्टेटमेंट मैनेजमेंट नो, यूनिट टेस्टिंग नो, एंड टू एंड नो, ESLint नो। अच्छा, ये हो गया। तो हमारे पास व्यू प्रोजेक्ट के अंदर सारा जो व्यू से रिलेटेड जितने फाइल्स हैं वो सारे आ गए हैं। हम ये करेंगे cd Vue.js प्रोजेक्ट। ठीक है, ls किया। ls से हमारे सारी जो फाइल्स हैं वो लिस्ट हो गई। हम करेंगे npm i, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है। पहले cd करें, फिर npm इंस्टॉल। इंस्टॉल का शॉर्टकट npm i है। अगर आप इंस्टॉल लिखते हैं इंस्टॉल लिख लें तो npm i ये इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अब npm run dev। जब आप npm run dev करेंगे तो आपके पास ये इस पोर्ट पे लॉन्च हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ब्राउज़र में जाते हैं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट जो इस प्रोजेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है HTML, ये सारा इसके अंदर आपके पास विजिबल है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, इसको ओपन ही रहने देते हैं, इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ बस। अच्छा, अब प्रोजेक्ट पे आते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं, जो कि हमने जब npm इंस्टॉल लिखा तो उसने कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए, वो सारी इसके अंदर पड़ी होती हैं। इसको इग्नोर करें, इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर आता है वो पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के अंदर हमारे पास होती हैं कुछ ऐसी फाइल्स जो कि आप इसमें कोई ऐसी इमेजेस रख सकते हैं जो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको भी फ़िलहाल इग्नोर करें, ये बाद में देखेंगे। जो हमारी जो मेन फाइल है वो है सोर्स,
इसके अंदर हमारे पास Vue.js की सारी फंक्शंस, कंपोनेंट्स, सब कुछ इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ, और इवन इमेजेस एंड CSS वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। और फिर इसके अलावा हमारे पास है index.html, जो कि आपको याद होगा लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने एक HTML फ़ाइल बनाई थी, एग्ज़ैक्टली इसी तरह थी वो फ़ाइल, और उसमें हमने जावास्क्रिप्ट और मतलब Vue.js हमने इंक्लूड करके जावास्क्रिप्ट लिखी थी। सेम वही चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है, बस सिर्फ़ फ़र्क ये है कि वो जावास्क्रिप्ट उन्होंने स्क्रिप्ट फ़ाइल के अंदर मूव कर दी है, जो कि सोर्स के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है। एग्ज़ैक्टली वही है, वही कोड लिखा हुआ है, कोई डिफ़रेंस नहीं है। क्रिएट ऐप किया हुआ है और क्रिएट ऐप को माउंट किया हुआ है ये आईडी, ऐप की आईडी के साथ। तो ये index.html पे जाएँगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी ऐप, इसके साथ माउंट हुआ हुआ है। तो ये ऐप इधर माउंट हो गई। इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, एक व्यू की एक फ़ाइल है ऐप के नाम से app.vue, और इसके अंदर जो ऐप की जो मेन फ़ाइल है, जो फर्स्ट फ़ाइल है जो कि लॉन्च होगी, वो ये पड़ी हुई है। तो ऐप की जो फ़ाइल है वो ये है app.vue। इसके अंदर इससे रिलेटेड सारी HTML, CSS और स्क्रिप्ट फ़ाइल पड़ी हुई हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं जो कि आपको यहाँ पे विज़िबल है। ये आप अगर ब्राउज़र में चेक करें, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? और हम ये करेंगे कि फ़िलहाल हम इनको रिमूव कर देंगे और हम बनाएँगे अपना एक टेम्पलेट फ़ाइल, सिंपल एम्प्टी टेम्पलेट, और उसमें हम एक डिव डाल देंगे बस। और फिर हम एक लिखेंगे स्क्रिप्ट फ़ाइल, और स्क्रिप्ट में हमने डालना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये जो आया है, ये जो विज़िबल है यहाँ पे, एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है Vue.js का, जो कि बताता है कि असल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, और मतलब पूरा जो Vue.js का जो प्रोसेस है, वो किस तरीके से चल रहा है, ये कहाँ जाएगा और किधर इंक्लूड होगा। तो इसको इग्नोर करें। ये अगर आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, Vue.js के एक्सटेंशन है, एक ये है व्यू लैंग्वेज फीचर वोलार, ये अगर इंस्टॉल करेंगे, और एक ही है व्यू प्लगइन वोलार, ये Vue.js की तरफ से है। उन्होंने खुद ये प्लगइन्स बनाई हैं हमारे लिए सिंटैक्स हाईलाइट करने के लिए और कोड सजेशंस देने के लिए। ये इंस्टॉल कर लें, तो आपके पास इजी टू यूज़ फंक्शंस आएंगे जब आप टाइप करना शुरू करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो सिर्फ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, और ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ हुआ है, ये इन्होंने बीच में हिंट डाला हुआ है। दिस इज virtual code that is automatically wrapped for type support. It does not affect your runtime behavior. You can customize it by add configuration जो भी है। So इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। हमने जो पिछली ट्यूटोरियल में जिस तरह काम किया था, हम एग्जैक्टली वही यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा, और डाटा एक फंक्शन है, ये फंक्शन में लिखा, और ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और वो यहाँ पे हम जिस तरह हमने पहले लिखा था उसी तरह लिख लेंगे मैसेज। सेव किया, ये रिफ़्रेश हो गया, यहाँ पे अपडेट कर दिया इसने हमारी वेबसाइट को। तो हम ब्राउज़र में जाके चेक कर लेंगे कि हेलो वर्ल्ड आ गया, सारा कोड जो था वो ख़त्म हो गया और सिर्फ हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो जो वाइट है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा वाइट कॉन्फ़िग। ये वाइट हमारे लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको बंडल करता है, एक मिनिफाई करके सारे JS CSS हर चीज़ को, मतलब हमारे लिए काम आसान कर दे, डेवलपमेंट के लिए रेडी कर देता है। तो इसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये कौन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको वाइट सर्च कर देता हूँ, वाइट नेक्स्ट जनरेशन फ्रंटिंग टूलिंग। तो ये हमारे बंडलिंग के लिए काम आता है, जो कि हमारे कोड को मिनिफाई कर देता है और एक फ़ाइल में कन्वर्ट करके हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए रेडी कर देता है। इसी तरह हम पहले वेबपैक यूज़ करते थे, सेम वही चीज़ है, लेकिन डिफरेंट अप्रोच है। ये भी बंडलिंग है, सारे एसेट्स JS इमेजेस HTML सारे हर चीज़ को बंडल करने के लिए ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए होती हैं।
तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है और ये यूज़ होता है पैकेज जेसन। आपने अगर Node.js पहले काम किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप npm init करते हैं npm init तो आपको ये package.js जेसन फाइल है, ये जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम है, जो कि हम जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि प्रोजेक्ट नेम क्या होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है स्क्रिप्ट और जो डिपेंडेंसीज़ हैं ये वो मॉड्यूल्स हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं। मतलब हमने एक व्यू की मॉड्यूल ही इंस्टॉल की और इंस्टॉल नहीं किए, तो व्यू के मॉड्यूल के साथ ये सारी मॉड्यूल्स इंक्लूडेड हैं। और वाइट ये डेवलपमेंट के लिए इंक्लूडेड है, तो ये प्रोडक्शन में नहीं आता। जब आप डिप्लॉय करते हैं उसमें ये वाइट की मॉड्यूल्स इंक्लूड नहीं होती, तो इसमें डिपेंडेंसीज में इंक्लूडेड है। हमने npm रन डेव किया था। तब आप कभी भी npm रन लिखेंगे तो इसमें से स्क्रिप्ट के अंदर में से कोई भी की यूज़ कर सकते हैं। डेव भी लिख सकते हैं, बिल्ड भी लिख सकते हैं, प्रीव्यू भी लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी का कोई और भी लिख सकते हैं कि टेस्ट लिख लें और npm टेस्ट, कोई भी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं रन करने के लिए। तो ये पैकेज जेसन है, इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम अपनी ऐप की तरफ वापस आते हैं। जो हमारी मेन ऐप है वो app.view है और इसी के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ से इंक्लूड करेंगे। हमने जो ये स्ट्रक्चर लिखा है इसको कहते हैं ऑप्शंस एपीआई। ऑप्शंस एपीआई में ये होता है, अब Vue.js में 2 तरीके हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल बता रहा हूँ। Vue.js में हमारे पास एपीआई लिखने के जो Vue.js के प्रोजेक्ट लिखना है उसके जो 2 तरीके हैं। एक ऑप्शंस एपीआई है और एक कंपोजिशन एपीआई है। तो अगर आप चेक करें ऑप्शंस एपीआई, तो ऑप्शंस एपीआई में हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है और उसके अंदर लिखा होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सारे जो डाटा है, मेथड्स हैं, सब कुछ लिखा होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस एपीआई, जो कि कंपोजिशन एपीआई है। ये इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है। रिएक्ट से इन्होंने आइडिया लिया हुआ है। तो रिएक्ट जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, तो ऑलमोस्ट इस तरह यहाँ पे भी काम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लिखने का तरीका ये है कि इसमें आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर उसमें सेटअप लिखना होता है और मतलब ये सारा, मतलब आप इसमें फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन जो मुझे जितना आसान लगता है, ऑप्शंस एपीआई ज़्यादा आसान है, क्योंकि बैकग्राउंड में इस ये कंपोजिशन एपीआई ही यूज़ कर रहा है, तो खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। बीच में 1-2 मॉड्यूल हम कंपोजिशन एपीआई में लिख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिलहाल हम ऑप्शंस एपीआई कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में ये डाटा जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये असल में यही कर रहा है कि उसको रिएक्टिव बना देता है, सेम जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंपोजिशन एपीआई एग्जैक्टली यही काम करता है, लेकिन अगर आप इसको रीड कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम सिंपल ऑप्शंस एपीआई पे काम करेंगे कि ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा आसान है और डेवलपमेंट जल्दी होती है इसमें। जो लोग रिएक्ट से आ रहे हैं तो उनके लिए कंपोजिशन एपीआई ज़्यादा सेंस बनेगी उसमें। तो मेरा ख्याल में फ़िलहाल इसे कंटिन्यू करते हैं ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, तो सेम एज़ बिफोर हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया और मैसेज यहाँ पे आया। अब हम लिख लेते हैं कि एक बटन बना लेते हैं। हम बटन बनाते हैं, मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया। अब इसके अंदर आप जो आपने करना है इस फंक्शन के साथ आप कर सकते हैं। मैं अलर्ट लिख देता हूँ, सिंपल अलर्ट हेलो या क्लिक्ड, ठीक है। और इसको कॉल करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आप ऐड क्लिक लिख सकते हैं और इसके अंदर इंक्रीमेंट, एक ये तरीका है। और आप इसमें एक फंक्शन लिख लेते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन Vue.js में लिखने का तरीका है v-on और फिर कॉलन क्लिक। उससे अच्छा है, मैं जितना शॉर्ट तरीके से लिखता हूँ वो ये है, ऐट क्लिक @ ऐट क्लिक इंक्रीमेंट। क्या होगा, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाली फंक्शन कॉल हो। सेव किया, फिर हम अपने ऐप पे गए, क्लिक किया, क्लिक्ड, अलर्ट कॉल हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एक डाटा प्रॉपर्टी बना लेते हैं काउंट के नाम से और उसमें 0 डाल देंगे और वो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं काउंट, ठीक है। तो जब इंक्रीमेंट पे क्लिक होगा तो काउंट में हमने +1 कर देना है। दिस डॉट काउंट डाटा को एक्सेस करने के लिए या किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आपने दिस लिखना होता है। दिस का मतलब दिस फंक्शन, दिस मेन
ऑब्जेक्ट, आप ये समझ लें कि बस जब भी आप दिस लिखोगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो दिस लिखना है, तो इसके अंदर फर्स्ट काउंट लिखा हुआ है हमने, तो ये काउंट डाटा प्रॉपर्टी के अंदर काउंट उठा लेगा। अगर आप एक और मेथड फॉर एग्जांपल लिखते हो, मेथड टेस्ट समथिंग, तो अगर आपने कोई दूसरा मेथड लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे टेस्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर लोगे, मतलब आप फंक्शन कॉल करोगे तो टेस्ट आएगा। अगर यहाँ पे आपने मेथड वो लिखा हुआ है, डाटा प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो ये डाटा प्रॉपर्टी कॉल होगी। ये इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम करते हैं दिस डॉट काउंट और प्लस प्लस, प्लस प्लस से इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंट। सेव किया, क्लिक क्लिक क्लिक, तो ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम लेते हैं इंक्रीमेंट में, और इसको लिख लेते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, एक और फंक्शन बना लेते हैं डिक्रीमेंट, और ये दिस डॉट काउंट सेम वही है, दिस डॉट काउंट, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। सेव किया, रिफ्रेश, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर एक और फंक्शन बना लेते हैं रीसेट। ठीक है, दिस डॉट काउंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रीसेट, रीसेट। ठीक है, वापस के इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट। ठीक है, ये आप इस तरह मेथड्स बना सकते हैं। मेथड्स के अंदर आपके पास फंक्शंस होंगी, आप इस फंक्शन में कुछ भी कर सकते हो, एपीआईज कॉल्स कर सकते हो, या कोई भी काम आपने करना हो इसमें कर सकते हो, और उससे रिलेटेड फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना वो भी कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा मेथड, और पूरा प्रोजेक्ट आपने देख लिया किस तरह बनता है। इसी प्रोजेक्ट को हम यूज़ करके फर्दर हम इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाएंगे, और जब ट्यूटोरियल्स हमारा जितनी वीडियोज़ हैं सारी एंड होंगी, तो आपको एक प्रोजेक्ट बना हुआ मिलेगा इसमें। तो आप इस वीडियो के साथ साथ अपने एडिटर में भी करते हैं प्रैक्टिस। कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टॉलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या आपके पास कोई एरर आ रहा है, मसला हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। फिर जवाब लंबा हुआ तो फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।